चंद दिन कबल चलते चलते एक आयत मेरे कानों से टकराई और मैं सकते में चला गया। ये सूरत अल अराफ की आयत 204 थी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत में कोई ऐसी कशिश थी जिसने मुझे बेबस कर दिया, और मैं कई दिन गौर से सुनो, खामोश हो जाओ और रहम किया जाए के कॉम्बिनेशन पर गौर करता रहा। ये कामयाबी की शानदार तकौन है। इंसान बेशक जब तक कोई चीज़ खामोशी से गौर से नहीं सुनता तो वो बात उस वक़्त तक उसकी समझ में नहीं आती, और वो बात या वो चीज़ जब तक समझ नहीं आती इंसान पर उस वक़्त तक अल्लाह का रहम नहीं होता। मैंने उसके बाद आदत बना ली। मैं रोज़ाना सुबह उठने के बाद 10-15 मिनट कुरान मजीद और उसका तर्जमा सुनता हूँ, और उसके बाद अल्लाह का रहम और करम मांगता हूँ और उसकी बख्शी हुई नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। कुरान मजीद अल्लाह ताला का इंसान पर बेइंतहा करम है। लेकिन आप यकीन करें, सूरह रहमान दुनिया की सबसे बड़ी एंटी टेंशन, एंटी डिप्रेशन और एंटी एग्जाइटी मेडिसिन है। मेरा दावा है, आप एग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन के खा कितने ही बड़े मरीज क्यों ना हों, आप बस किसी आरामदा कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करें और सूरह रहमान की तलावत और तर्जमा सुनें। आप इंशाअल्लाह चंद दिनों में डॉक्टर्स और अद्वियात की मोहताजी से निकल आएंगे। भारत में मेरा एक दोस्त है। ये पिछले दिनों कारोबारी मसाइल की वजह से बहुत परेशान था। उसे 2-2 दिन नींद नहीं आती थी। इस सिख ने मुझसे मशवरा किया और मैंने उसे सूरह रहमान का लिंक भिजवा दिया। उसने मेरा दिल रखने के लिए तलावत सुनना शुरू कर दी। चौथे दिन उसका फ़ोन आया और वो हिचकियों के साथ रो रहा था। उसका कहना था, जावेद जी, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैं सारा दिन अपने रब की ब्लेसिंग करता रहता हूँ। सुबह से शाम हो जाती है मगर अल्लाह की ब्लेसिंग की फहरिस्त मुकम्मल नहीं होती। उसका कहना था, मैंने कल रब की नेमतों और अपने मसाइल की फहरिस्त बनाई तो आप यकीन करो, रब की मेहरबानियां पहाड़ और मेरे मसाइल चुटकी बराबर थे। और ये मसाइल भी मेरे अपने पैदा किए हुए थे। कुदरत का उनमें कोई कसूर नहीं था। मैंने सिख दोस्त से कहा, तुम बस इसी तरह अपने और हमारे मौलवियों से बच बचा कर कुरान सुनते रहा करो। तुम्हें किसी डॉक्टर और किसी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसने कहकहा लगाया और ये अब रोज़ सुबह आध घंटा तलावत और तर्जमा सुनता है और फिर गुरुद्वारे में जाकर मेरे लिए दुआ करता है। मैं एक गैर मजहबी, लिबरल और प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं झाड़ फूंक और वजीफ़ों का कायल नहीं हूँ। मैंने कुरान मजीद भी सिर्फ तर्जमे की शक्ल में पढ़ा है। मजहब का इल्म भी अहादीस की चंद किताबों, तारीख और सियाहत तक महदूद है। लिहाजा मैं अकीदत का कायल नहीं हूँ। मगर आप यकीन करें, सूरह रहमान के असरात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं रोज़ जब भी और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे सुनता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं अपने अल्लाह की नेमतें गिनता जाता और रोता जाता हूँ, और आखिर में नए जज्बे और नए वल्वले के साथ उठ बैठता हूँ। आप भी किसी दिन ज़रा अल्लाह की नेमतें गिनें, आपके हालात भी बदल जाएंगे। दुनिया के 75% मरने वाले लोगों को सुबह नसीब नहीं होती। ये रात बिस्तर पर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जबकि हम आज भी अपने बिस्तर से उठ रहे हैं। क्या ये अल्लाह का रहम नहीं? दुनिया में 24 करोड़ लोग सांस की बीमारियों का शिकार हैं। उनके फेफड़े काम नहीं करते। ये अल्लाह की बख्शी ऑक्सीजन से लुत्फ नहीं ले सकते, जबकि हमारे फेफड़े दिन रात दोनों औकात में ऑक्सीजन खींचते भी हैं और बाहर भी फेंकते हैं। क्या ये अल्लाह का रहम नहीं? दुनिया के 27% लोगों के पास छत और बिस्तर नहीं, जबकि आधी दुनिया किराए के घरों, झोंपड़पट्टियों, टेंटों, फुटपाथों, पुलों, कब्रिस्तानों और गारों में रहती है।
जबकि हम अपने बिस्तर और छत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास तकिए, गद्दे और चादरें भी हैं और हमारे फर्श पर कालीन भी बिछे हैं। क्या ये इसका रहम नहीं? दुनिया की 60% आबादी के पास अपना टॉयलेट, अपना बाथरूम और साफ पानी का अपना जखीरा नहीं, जबकि हम रोजाना टूटी खोलकर गैलनों के हिसाब से मीठा और साफ पानी जाया करते हैं और हमें इस पर मलाल भी नहीं होता। क्या ये भी अल्लाह का रहम नहीं? दुनिया की 65% आबादी 3 वक्त खाना अफोर्ड नहीं कर सकती। लोग 24 घंटे में एक वक्त खाना खाते हैं और उन्हें अपने अगले खाने का यकीन नहीं होता, जबकि हम फूड पांडा पर अपनी मर्जी के 3-4 खाने ऑर्डर करते हैं, थोड़ा थोड़ा चखते हैं और बाकी कुत्ते बिल्लियों के लिए छोड़ देते हैं। क्या ये अल्लाह का रहम नहीं? दुनिया की 65% आबादी के पास अपनी सवारी नहीं। लोग सारा सारा दिन बस, वैन, मोटरसाइकिल और गधे घोड़े का इंतजार करते रहते हैं, जबकि हमारे पास अपनी सवारी भी है और हम इसमें पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। क्या ये अल्लाह का रहम नहीं? दुनिया के 42% बच्चे तालीम और इलाज से महरूम हैं। लोग अपने टूटे हुए बाजू हाथ में उठाकर डॉक्टर तलाश करते रहते हैं। माएं फुटपाथों और रिक्शों में बच्चों को जन्म देती हैं, खुद भी मर जाती हैं और उनके बच्चे भी। लोग हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं और 8,000 रुपए का टीका नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान में 8% लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। शुगर, दिल के अमराज, कैंसर, गुर्दों के डायलिसिस और जोड़ों के दर्द ने करोड़ों लोगों की जिंदगी अजाब कर रखी है। दुनिया की 1 अरब आबादी सुन नहीं सकती। अगर सुन ले तो देख नहीं सकती, देख ले तो बोल नहीं सकती, देख, सुन और बोल ले तो हाथों और टांगों का रेशा कंट्रोल नहीं कर सकती। और अगर ये सब कुछ भी कर ले तो ये रीढ़ की हड्डी, मोहरों में दर्द, जोड़ों में अकड़ाव, मेदे की तकलीफ या पेशाब में तअत्तल के आर्जे में मुब्तला है, जबकि हम कमोबेश इन तमाम तकलीफों से बचे हुए हैं। और हम अगर इनमें मुब्तला भी हैं तो भी हम इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। दुनिया में अरबों लोग अपनी तालीम पूरी नहीं कर पाते, ये स्कूल नहीं जा सकते या फिर ये माली हालात की वजह से तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया में अरबों लोग खाली जेब फिरते हैं, इनके पास बैंक बैलेंस, सेविंग्स और प्लॉट्स नहीं हैं और ये मुस्तकिल रोजगार से भी महरूम हैं। ये रोजी के लिए रोज निकलते हैं और खाली हाथ वापस आ जाते हैं, जबकि हम चेक साइन कर सकते हैं या एटीएम से रकम निकाल सकते हैं। और क्या ये अल्लाह का रहम नहीं? और हमने कभी इन नेमतों पर इसका शुक्र अदा किया? हम इंसान बहुत थोड़ दिले हैं। हमें अपनी उंगली की छोटी सी चोट फौरन नजर आ जाती है, लेकिन हम हाथ, बाजू और पूरे जिस्म की नेमत भूल जाते हैं। हम अल्लाह के इस रहम को भी फरामोश कर बैठते हैं, जिसके जरिए हमारी चोट को शिफा और दर्द से छुटकारा मिलता है। हमें हमारी ऐनक तकलीफ देती है, लेकिन हमें आंखों का नूर नजर नहीं आता। हमें दीवार की सेम और हाथों के निशान डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन हम दीवार, फर्श और छत की नेमत भी भूल जाते हैं। और हमें दीवार के पीछे कूकती कोयल, चहचहाती चिड़िया और उड़ते कबूतर नजर नहीं आते। हम अपनी कोता फहमी के पर्दे में छुपकर आसमान के नीलेपन, बहते पानी के सरगम, खुलते फूलों के रंग और सब्ज घास के शेड्स को भूल जाते हैं। हम रोज महंगाई का रोना रोते हैं, हम रोज सियासी अफरा तफरी का मातम करते हैं और हम रोज जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने पर गमज़दा होते हैं, मगर ये भूल जाते हैं अल्लाह ताला ने महंगाई के बावजूद हमें कुव्वत खरीद दे रखी है। हम ज्यादा नहीं, कम ही सही, मगर हम खरीद सकते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं हम अव्वल नहीं आए, मगर हम फेल भी नहीं हुए। मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, लेकिन हम इसके बावजूद एक मुल्क के शहरी हैं और हमारे पास शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी है, जबकि दुनिया में इस वक्त भी 12 करोड़ लोग महाजर हैं और उनके पास किसी मुल्क की शहरियत और शनाख्त नहीं।
बेशक हमारी अदालतें लड़ रही हैं, पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप है और मुल्क में कोई मुस्तहकम मुआशी पॉलिसी नहीं, लेकिन इसके बावजूद इंडस्ट्री भी चल रही है, बिजली और गैस भी मौजूद है और हमारी एक पार्लियामेंट, एक हुकूमत और एक सुप्रीम कोर्ट भी है, जबकि दुनिया के करोड़ों लोग आज 2023 में भी इन नेमतों से महरूम हैं। लिहाजा क्या ये भी अल्लाह का खुसूसी करम नहीं? आप यकीन करें, हम अल्लाह के पसंदीदा तरीन और रहम याफ्ता लोग हैं। अल्लाह अगर हमें 2023 की बजाय 1923 में पैदा कर देता तो हम आज की 76% नेमतों से महरूम होते। हमारे पास स्मार्टफोन से लेकर इंसुलिन तक 26,000 नेमतें ना होती। हम आज के ज़माने में मौजूद हैं, ये अल्लाह का हम पर खसूसी करम है। लेकिन हम इसके बावजूद उदास, परेशान और डिप्रेस हैं। क्यों? क्योंकि हम नाशुक्रे हैं और अल्लाह ताला नाशुक्रों से अपनी सबसे बड़ी नेमत सुकून छीन लेता है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, आप रोज़ सूरह रहमान सुना करें, अल्लाह की दी हुई नेमतों की फहरिस्त बनाया करें और शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला जवाब में आपको इत्मीनान की नेमत वापस कर देगा। आप डिप्रेशन से निकल आएंगे।